वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, पहले तो आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो गुड टू सी यू हियर। हाँ, तो ये बताएं कि ये जो अभी इन्होंने बात की कि इस वक्त अदलिया के बाज़ जजेस वो माजी के बोझ को लिए फिर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि देखिए बुनियादी फ़ैसला तो वही था कि जब इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी, उससे आगे जाके ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो इसी चीफ जस्टिस की क़यादत में इसी बेंच ने इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी उनके फ़ैसले को गैर आईनी करार दे दिया और अगले दिन पीटीआई वालों ने उनकी तस्वीरों को जूते मारे और ये जो इस वक्त हुकूमती साइड है तो इन्होंने उनकी सताइश की। तो अगर ये फैक्टर था तो उस रात ये फैक्टर क्यों रूबा अमल ना हुआ? और फिर लोग सवाल उठाते कि यार वो फैसला उसमें आपको अच्छे लगे और बाकी फैसले उनके अच्छे नहीं लगते। अच्छा सफ़ी साहब, बात ये है कि ये सारा जो इस तमाम मामले की जो जड़ है ना, वो है आइन का आर्टिकल 184(3) कि हाँ उसका इस्तेमाल कैसे होना, ये एक चीज़ है और वो डायरेक्टली रिलेट करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से। अब जिस आज खुद नोटिस की आप बात करें, कासिम सूरी वाला केस जो है उसमें तकरीबन 13 जज साहिबान थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उन 13 जज साहिबान के मशवरे से ये आज खुद नोटिस हुआ था और ये बातचीत रिपोर्टेड भी है और उन्होंने अपने फ़ैसले के अंदर भी लिखा है। और फिर आप ये देखिए कि उसी फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा ये आज खुद नोटिस क्यों मेंटेनेबल है, वो ये है कि इमरान खान साहब की, कासिम सूरी साहब के और सदर मुमलिकत के फ़ैसले से ना सिर्फ ये कि एग्जीक्यूटिव बल्कि लेजिस्लेटिव, ये दो पिलर ऑफ द स्टेट जो हैं उनको मफलूज कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि बिल्कुल आप ये समझें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो इक़दाम था कि सिर्फ अदलिया को मफलूज किया था 3 नवंबर 2007 में, तो ये उससे बड़ा इक़दाम जो है इस साइड के ऊपर, 2 पिलर्स ऑफ द स्टेट्स इन्होंने, 2 पिलर ऑफ द स्टेट जो है। सो उसमें तो मेरा ख्याल है कि सब भी इस बात पे इत्तफाक था और उस पर तो हसनात इस बात को जो है वो सेकंड करेंगे कि साकिब निसार ने भी इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि मैं भी होता तो मैं ये ना करता आपके लिए, ठीक है। तो अब आ जाएं उसके बाद होने वाली डेवलपमेंट्स में। एक कानून आता है जिसके अंदर अब जज साहबान का हल्फ ये है कि हम आइन और कानून के तहत जो है वो अपने फ़राइज़ बला खौफ व ख़तर और उसके अदा करेंगे। तो कानून बनने से पहले ही कानून को आप जो है वो स्टे कर देते हैं 8 जज साहिबान अपनी मर्ज़ी के ला के, और फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस पर सारा जूरिस्प्रूडेंस आपका कहता है कि किसी कानून को आप उसका ऑपरेशन जो है वो स्टे नहीं कर सकते हैं, आप उसको मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, आपने अगर वो आइन से मुतसादिम है, बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है, लेकिन आने से पहले ही कानून को ख़त्म कर देना, उसके पीछे एक मेलेफिडी नज़र आती है। और अब उस मेलेफिडी की क्या बात है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स, और वो पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं कि डोगर के केस के अंदर आज खुद नोटिस लिया जाता है, ट्रांसफ़र के केस के अंदर, और फिर उसकी कल्मिनेशन यहाँ पे होती है कि मुज़ाकरात किए जाएँ कि नौकौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील कर दी जाए। मतलब अब ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, और फिर ये वक्त से पहले असम्बली तहलील करने का ख्वाब और मुतालबा जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का, और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, क्योंकि वो गए हैं उनके नतीजे में। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए 63A को आपने इंटरप्रेट इस तरह से किया कि वहाँ पे एक सूबे की हुकूमत उसको ख़त्म हुई और उसकी खात्मे के बाद एक ट्रमाइल जो है वो इस मुल्क के अंदर शुरू होता है। तो ये सारा कुछ 184(3) और जुडिशल इंजीनियरिंग के ज़िम्मन के अंदर हुआ। अब उसके बाद आप ये देखें कि जब ये ट्रमाइल बनता है तो फिर उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है कि एक सियासतदान, मुझे नहीं पता कि वो उनकी क्या इंटेंशंस हैं, लेकिन हमें जो नज़र आता है कि अवाम और इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि माजी की सियासी हिकमत अमलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो जब अवाम और इदारे सामने खड़े होंगे तो एक क्लैश होगा, अनारकी होगी, इंतशार होगा, और ये इंतशार जो है ये किसके फ़ायदे के अंदर जाएगा? लाजमी तौर पे जमहूरी हुकूमतों के फ़ायदे के अंदर तो कभी भी नहीं जाएगा।
ठीक, अदालतें लेकिन protect हसन करती हैं एक तो fundamental ये rights कि को। हुकूमत ने भी तो अदालत के फैसले का एहतराम नहीं किया। 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें उनको मज़ीद मोहलत दे दी पंजाब के सिलसिले में, और 15 रोज़ की। तो हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही है, लेकिन टेक्निकल तरीके से कर रही है। हुकूमत नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट को सामने कर दिया। अब पार्लियामेंट जो है वो एक आईनी इदारा है। अब वो कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर आप अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी है तो लगा लें। और मैं आपको बताऊं कि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट तो रेडी है, उन्होंने पूरा प्लान ABC बनाया हुआ है। अगर कंटेम्प्ट भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर को तो दे विल नॉट बॉदर्ड, और उनको कोई इतना इशू नहीं होगा कि होना क्या है। बहरहाल उनको जो तशवीश है वो तो सहूलतकारी जो फराम की जा रही है इमरान खान साहब को, उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है गवर्नमेंट को।